friends, I'm Alpa Apurva, human psychological counselor, emotional therapist, relationship coach, and life coach. My mission, vision, and passion is to spread the awareness of mental health. किसी को एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो मैं उनको उनमें से बाहर निकालती हूँ। कोई अपने इमोशन नहीं समझता है तो उनको मैं इमोशन रेगुलेट करने में हेल्प करती हूँ। किसी को रिलेशनशिप की इश्यू है जो खुद से कनेक्ट नहीं है, औरों से कनेक्ट नहीं है, मैं उनकी रिलेशनशिप को एनलाइटन करती हूँ। किसी को पैशन लाइफ में नहीं है, लाइफ में आइडेंटिटी इश्यू है, कॉन्फिडेंट का इश्यू हो, मैं उनकी लाइफ को एम्पावर करके ट्रांसफॉर्म करती हूँ। ये सब के लिए मैं 1-to-1 मेरी काउंसलिंग सर्विस देती हूँ और मेरा सक्सेस रेशियो 100% है। मेरे दर्शकों, आपका दिल से स्वागत इस शो के ऊपर। लास्ट टाइम हमने मैनेज योर एंगर के बारे में बात की थी। एंगर क्या है? एक इमोशन है। राइट टाइम पे जो एंगर को यूज़ करते हैं तो लाइफ में ग्रोथ मिलती है, लेकिन ओवर एंगर आ जाती है तो कैसे मैनेज करने का, इसके लिए बहुत सारे टूल्स, टेक्निक मैंने आपको दिए थे। तो आई होप कि आपकी लाइफ में एंगर काफ़ी कंट्रोल हो गई होगी। और आज हम उसके आगे के टॉपिक पे बात करते हैं, अनवाइंड योर एंजाइटी। आजकल एंजाइटी की प्रॉब्लम सबको है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये प्रॉब्लम है। तो ये एंजाइटी क्या है कि कभी कभी हमें लगता है कि कोई सिचुएशन फियरफुल है, कि लाइफ में अनसर्टनिटी आती है, कभी लाइफ में इनसिक्योरिटी आती है, कभी लगता है कि हमारी कॉम्पिटेंसी हमारी सिचुएशन से कम है, तभी हमें घबराहट होती है, तभी एंजाइटी का फीलिंग होता है। कि ये सब सिचुएशन में हमारे ब्रेन में से कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जैसे ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो एंजाइटी मीन्स फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्ड जो स्ट्रेस पे करते हैं, इसे हम एंजाइटी कहते हैं। बहुत कॉमन है। तो कभी कभी कोई सिचुएशन हमारे साथ कंड्यूसिव नहीं है, हमें इतनी अच्छी लगे ऐसी नहीं है, तब एंजाइटी का अटैक आता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी रियल बात कहने जा रही हूँ, तो वहाँ से आपको अंदाज आ जाएगा कि मैं कैसी एंजाइटी की बात करती हूँ। एक पत्नी अपने पति के लिए घर पे वेट कर रही थी। वो पति रोज़ 6 बजे ऑफिस से घर पे टाइम सर आ जाते थे। वो दिन घड़ी में वो पत्नी ने देखा तो 6 बजा, पति नहीं आए थे, तो वो टेंशन करने लगी और घड़ी घड़ी वो दरवाजे पे जाके देखने लगी कि अभी आएंगे। तभी तो भी टाइम हो गया। उसके बाद उनकी सोच ज़रा बढ़ गई। उस पत्नी ने पति को फ़ोन लगाया और पति का फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। तो उनकी टेंशन आ गई, घबराहट हो गई कि क्यों इनका रोज़ का टाइम है ऑफिस से घर पे आने का, तो क्यों फ़ोन नहीं लग रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं उनके कलीग को फ़ोन करूं। तो पत्नी ने घबराहट सी, इतनी घबरा गई थी, पसीना छूट रहा था और टेंशन हो रही थी। तब वो कलीग को फ़ोन किया और पूछा कि मेरे पति कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों साथ में निकल गए हैं, लेकिन वो आते होंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए तो कोई हादसा तो नहीं हुआ होगा ना। वो उनके कलीग का एक सेंटेंस उन्होंने सुना, उनकी सोच इतनी नेगेटिव हो गई, इतनी घबराहट होने लगी, पसीना छूटने लगा, शरीर में कंपन होने लगी और दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। वो श्वास भी नहीं ले सकती थी। वो दरवाजे के बाहर, बारी के बाहर जाके मुंह खोल के श्वास लेने लगे। इतनी घबराहट, कंपन, मुंह लाल हो गया था और क्या करूं उनको समझ में नहीं आता था। इतनी वो टेंशन में थे। तब इमीडिएटली डोरबेल बाजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला पत्नी ने, तो पति को देखा और इतनी ज़ोर से पत्नी चिल्लाए कि आप कहाँ थे, आपने क्यों फ़ोन नहीं किया मुझे, मेरी दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई है, मुझे हार्ट अटैक जैसा फील होता है। तब पति हंसने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो गई थी और गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं रिपेयर करा रहा था, लेकिन तो भी
पत्नी की धड़कन, उनका पसीना छूटना, मुंह सूख जाना और घड़ी घड़ी बाथरूम जाना, ये सब चीज़ रुकती नहीं थी। और बहुत टाइम के बाद ये सब वास्तविकता कम होने लगी। तो मेरे दोस्तों, ये एंजाइटी है। ये एंजाइटी जब बढ़ जाती है तब ये सब फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं। लेकिन मैं ये आपको बताती हूँ कि एंजाइटी कहाँ से आती है, हमारे थॉट्स से, हमारी जो सोच है। तो यहाँ देखो, मैं एग्जाम्पल ये केस स्टोरी लेके आई हूँ कि यहाँ पति नहीं आया था, फ़ोन नहीं लग रहा था और मित्र ने कुछ बोला कि क्या हादसा हो गया, तो इमीडिएटली पत्नी की सोच इतनी नेगेटिव हो गई और उनके स्ट्रेस हार्मोन इतने सीक्रेट होने लगे और उन्होंने ये फिज़िकल और इमोशनल, उनको ये मिजरी हो गई और स्ट्रेस इतना बढ़ गया और इसके हिसाब से एंजाइटी, और बहुत एंजाइटी जब होती है तब पैनिक अटैक आता है। तो ये पत्नी को पैनिक अटैक आया था। तो मेरे दोस्तों, कि ये एंजाइटी फियरफुल सिचुएशन से आती है, अनसर्टनिटी से आती है। तो आज के एपिसोड में आप अपने को देखो कि आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बातों में आप घबरा जाते हो, छोटी छोटी चीज़ में आपको फियर आती है, अनसर्टनिटी फील होती है, तब ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो आज ये एपिसोड से में आपको बहुत हेल्प होगी कैसे एंजाइटी को आप कंट्रोल में करोगे। कभी कभी आप देखते हो बच्चे स्कूल में जा रहे, फर्स्ट टाइम हमको स्कूल में जाना होता है, हमें कहाँ प्रेजेंटेशन देना होता है, कभी पब्लिक स्पीकिंग करना होता है। तो ये जो चीज़ हमें पहली बार करते हैं, लेकिन करते हुए बहुत फियर है, हमको ऐसा माइंड में होता है कि नहीं, हम इतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। तो वो सब जो हमारी माइंड की, जो दिल और दिमाग की जो फाइट है, इससे घबरा जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं और इसी से एंजाइटी आती है। लेकिन एंजाइटी के लिए जवाबदार दो चीज़ है, हमारे थॉट और सेकंड चीज़ हमारे हार्मोन्स। हमारे माइंड में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका जो वो भी इनबैलेंस हो जाता है तो भी एंजाइटी का अटैक आता है। सो दो चीज़ पे हमें फोकस करना है कि हमारी थॉट प्रोसेस क्या है और उस हिसाब से हमें एंजाइटी को कंट्रोल करना है। देखो, यहाँ मैं फिर से एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि एक लड़का 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उनकी बोर्ड की एग्ज़ाम चालू होने वाली थी। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हमेशा रैंकर था, लेकिन जैसे जैसे 12th की एग्ज़ाम पास में आई तो उनकी थॉट प्रोसेस चालू हो गई, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, वो ओवर थिंकिंग करने लगा। लेकिन जब ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं तब एंजाइटी का अटैक आने को चालू हो जाता है। तो वो लड़का को की सोच ऐसी थी कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं अव्वल नंबर आऊँगा कि नहीं, वो खुद पे डाउट करने लगा और इतनी नेगेटिव सोच हो गई कि इतना ब्राइट लड़का वो एग्ज़ाम की तैयारी पे इतना फोकस नहीं कर सकता था। तभी उन्होंने खुद ने सोचा और उसकी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव थी, तो उस फैमिली से बात किया कि ये आपको मुझे एंजाइटी फील होती है। फैमिली इतनी सपोर्टिव थी तो उनको समझाया कि आप टेंशन मत करो, आप सोचो मत, आप अपने काम पे फोकस करो, आप पढ़ाई पे फोकस करो, जो रिज़ल्ट आएगा वो देखा जाएगा। तब लकीली ये लड़का बहुत ही समझदार था और वो चीज़ समझ गया और समझने के बाद उनकी एंजाइटी काफ़ी कंट्रोल हो गई। तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एंजाइटी। देखो, हमारी थॉट प्रोसेस हम चेंज करेंगे, एटीट्यूड चेंज करेंगे, बिहेवियर चेंज करेंगे तो एंजाइटी को हाथ में एंजाइटी को ओवरकम करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो, आज कोविड के बाद लोगों को कितनी एंजाइटी हो गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की जॉब चली जाती है, जॉब है तो भी पता नहीं है कि कल हायर और फायर हो जाएंगे, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ जाती। सब चीज़ जो दिमाग में चलती है और सबकी सॉल्यूशन है
लेकिन हम इतने फियरफुल हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं कि हमें हमारे नेगेटिव थॉट और हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और एंजाइटी का अटैक आता है और उनको हम एंजाइटी का डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ वो हमारे पर डिपेंड है कि कैसा हमें एंजाइटी को हैंडल करना है। अभी यहाँ हम बात करेंगे कि एंजाइटी कितने प्रकार की है। तो एंजाइटी एक खाली और स्ट्रेस के साथ फिज़िकल और इमोशनल रिएक्शन है, लेकिन उनकी बहुत अलग अलग प्रकार की एंजाइटी होती है और सबको अलग अलग एंजाइटी आती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे फैमिली में हम खुद को हम एंजाइटी के शिकार बने हुए हैं। देखो, आज मैं डिटेल में आपको बताती हूँ, तो आप खुद को चेक करो, अपने परिवार में चेक करो कि किसी को इस प्रकार की एंजाइटी है, तो आप उनके लिए ज़रूर चौंक जाओ और डेफिनेटली अच्छा सा स्टेप ले लो। तो फर्स्ट एंजाइटी है जनरल एंजाइटी, इसको हम फ्री फ्लो एंजाइटी भी बोल सकते हैं। ये ऐसी एंजाइटी है, कभी कोई हम अवॉइड करता है, कभी कभी हम अनसक्सेसफुल बिजनेस में हो जाते हैं, रिलेशनशिप में काम नहीं करती, तो वो सब जो इश्यू आते हैं, फियर आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, वहाँ हमारी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतनी थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है और नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि हम खुद सवाल करते हैं और खुद जवाब देते हैं, लेकिन उनका सल्यूशन हमारे पास नहीं होता है और हम इतने डर जाते हैं, चिंतित, मायूस हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम हो जाता है, लो हो जाती है और हमें पता नहीं होता है कि इसमें से हम कैसे रास्ता निकालें। दिस कॉल जनरल एंजाइटी। नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर लोग, लेडीज़ लोग, फीमेल आर एंजाइटी का शिकार ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो बहुत सोचते हैं और सोचते सोचते नेगेटिव सोच में पहुंच जाते हैं और ये एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं। इसको जनरल एंजाइटी। सेकंड जो एंजाइटी है उसको फोबिया बोलते हैं। कभी कभी आप देखते होगे कि किसी को हाइट का फोबिया है, हाइट के ऊपर जाएगा तो घबराहट होएगी, पसीना हो जाएगा, वो नीचे देख भी नहीं सकेगा, तो दैट इज़ हाइट की उसे एंजाइटी है। कोई लोग अंधेरे में जाने से बहुत डरते हैं, वो अंधेरे में जा नहीं सकते, इतनी घबराहट होती है कि वो खुद को हेल्पलेस समझने लगते हैं, तो ये भी एक प्रकार की अंधेरे की एंजाइटी है। किसी को लिफ्ट में जाने की एंजाइटी है। मैं यहाँ मेरा एक केस की बात करती हूँ। मेरे पास एक 60 इयर्स की लेडी आई थी, तो उनको लिफ्ट की और फ्लाइट की एंजाइटी थी। वो इतने साल में कभी भी लिफ्ट में बैठे नहीं थे। जैसे लिफ्ट में जाने का सोचते थे तो उनको पैनिक अटैक आता था, वो घबरा जाते थे और लिफ्ट्स के अलावा वो सीढ़ी चढ़ के 25 माल 30 माल जब भी ज़रूरत पड़े तब जाते थे। तो मेरे पास आए कि मैडम मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ़्लाइट में मुसाफरी नहीं कर सकती हूँ, बहुत डर लगता है, इतना पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, डिसऑर्डर, मेरे को उनमें से बाहर निकालो। तो देखो, यहाँ इस टाइप की जब एंजाइटी होती है तो हम पेशेंट के साथ पॉजिटिव बात करते हैं, उनका पॉजिटिव थॉट देते हैं, उनका कॉन्फिडेंट हम बड़ा सा कॉन्फिडेंट को बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे करके उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, कॉन्फिडेंट सेल्फ एस्टीम को हाई करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और धीरे धीरे पहले वो लेडी को मैंने आँख में पट्टी लगा के मेरा हाथ पकड़ के लिफ्ट में मैं 1 फ्लोर तक लेके गई। तब वो ब्रीदिंग कर रहे थे, ज़्यादा उनकी सोच इतनी नेगेटिव नहीं थी, तो धीरे धीरे 1 फ्लोर तक वो आए, फिर 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ऐसा करके धीरे धीरे रोज़ प्रैक्टिस करके उनकी 15 दिन में एंजाइटी चली गई। सो दिस काइंड ऑफ फोबिया के जो अंधेरा, ऊंचाई, जानवरों को भी एंजाइटी, कभी बड़ा कुत्ता देख के डर लगता है किसी को, तो दिस ऑल काइंड ऑफ फोबिया की एंजाइटी है। थर्ड एंजाइटी है PTSD, उनको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इनमें क्या होता है, कभी कभी हमारे साथ इतना कोई दुखद घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है, हम इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हैं, तो वो जो हादसा है हमारे दिमाग में घूमता है और हमें नेगेटिव इमोशन देता है, हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है और हमें लगता है कि वो मेरे साथ ही क्यों
क्यों क्यों मैं ही इसकी विक्टिम बनी। वो सब चीज़ इतनी भारी हो जाती है कि सोचना बंद हो जाता है, बहुत घबराहट सी होती है। तो ये जो हादसा में भी काउंसलर, अदरवाइज घर के अच्छे फैमिली मेंबर जो अच्छे से बात करते हैं, धीरे धीरे उनको मोटिवेट करके इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। फोर्थ एंजाइटी है सोशल एंजाइटी। सो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ मुझे कहना आपको कि सोशल एंजाइटी मीन्स हम लोगों को, वी आर द सोशल एनिमल। हम सबको मिलते हैं और मिलने में आनंद आता है, लेकिन कोई कोई लोग को सोशल एंजाइटी है, वो 1 to 1 अच्छी सी बात कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग जमा होते हैं तो उनको एक माइंड में डर लगता है कि मैं क्या बात करूँगा, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, मेरी बात पे हंसेंगे तो नहीं ना, मेरी IQ लेवल बराबर रहेगी कि नहीं, बराबर मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं। ये सब सोच से उनको सोशल एंजाइटी आती है और वो काफ़ी टाइम सोशल गैदरिंग में जाना वो मुनाफिस नहीं समझते। तब उनको घबराहट होती है, उनकी माइंड बंद हो जाती है और दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। बट माय डियर फ्रेंड्स, वो जो मैं सोशल एंजाइटी की बात करती हूँ, ये सोशल एंजाइटी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को भी है। इतने सारे फिल्म स्टार है, कितने सारे अच्छे से स्पोर्ट्समैन को ये सोशल एंजाइटी रहती है। दो अपने फील्ड में वो अव्वल नंबर है, लेकिन इस टाइप की सोशल एंजाइटी का शिकार बने हुए हैं। लेकिन ये भी एंजाइटी पे बराबर ध्यान देने को आए तो इनको भी हम कंट्रोल में ले सकते हैं। उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये 5वें नंबर की ये एंजाइटी है। ये एंजाइटी का मेन रीज़न है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस जब हो जाता है तब आप एक ना एक विचार पे आप अटक जाते हो और वो ही सोचते रहते हो। कभी कभी आप एक एक्शन भी घड़ी घड़ी करते हो, कभी कभी हाथ धोना होता है तो आप घड़ी घड़ी 50 बार हाथ धोओगे तो भी आपको संतोष नहीं होता है। कभी कभी इस टाइप की जो OCD, आपको सफाई की OCD रहती है, आप कांस्टेंट सफाई करोगे, जब तक नहीं करोगे तब तक आपको संतोष नहीं होएगा। वो जो इस टाइप की जो एंजाइटी है वो न्यूरोट्रांसमीटर की इम्बैलेंस है। तो इनके लिए आपको मेडिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और आपको पॉजिटिव सोच और आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो ये भी एंजाइटी काफ़ी तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। 6th एंजाइटी है सेपरेशन एंजाइटी। देखो अभी कभी कभी क्या होता है कि कभी बच्चे की लड़की की शादी होती है तो मम्मी को एंजाइटी आती है कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। इस सब प्रॉब्लम में वो सेपरेशन उनको मंजूर नहीं रहता है, तब दिल की धड़कन बढ़ जाना, रेस्टलेस फील करना, उनको घबराहट आना और नेगेटिव थॉट्स आना, ये सोशल सेपरेशन एंजाइटी है। कभी कभी हम नई जगह पे जाते हैं तो अकेले जाते हैं तो हम हमारे स्पाउस को मिस करते हैं, बच्चों को मिस करते हैं, बट बिकॉज इट्स अ सेपरेशन एंजाइटी। स्कूल में जाना होता है, बोर्डिंग में जब बच्चों को रखते हैं तब मम्मी को ज़्यादा एंजाइटी होती है कि उनको वो मंजूर नहीं है और बहुत स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और सेपरेशन को मंजूर नहीं है। डिवोर्स के टाइम ये एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इतना साल का जो साथ है वो छूट जाएगा, तो वो एंजाइटी उनको परेशान करता है। तो ये एंजाइटी भी, क्या बहुत लोगों को सेपरेशन एंजाइटी होती है, लेकिन ये एंजाइटी पे जो हम काम करें तो इसीलिए ये सब एंजाइटी हम उनमें से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ माय डियर फ्रेंड्स, 2 मेन रीज़न है कि आपकी थॉट प्रोसेस, देखो ये एंजाइटी से आपको बाहर आना है तो फर्स्ट आपको थॉट प्रोसेस को चेक करना है कि कोई भी थॉट्स जब आता है तब आप क्या उसको पॉजिटिव थॉट देते हो कि नेगेटिव देते हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपका एक्शन क्या है। आप उन पे वॉच करोगे तो आप इमीडिएटली अपने खुद को संभाल लोगे और ये एंजाइटी को कंट्रोल कर सकोगे। सेकंड थिंग, आप थॉट प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हो फिर भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है, फिर भी ये OCD, सोशल एंजाइटी सब का शिकार होते हो, तो डेफिनेटली साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वहाँ कभी कभी न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है तो भी दवाई से, मेडिकेशन से भी एंजाइटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कि हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, हमें विश्वास रखना है, तो एंजाइटी को काफ़ी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। देखो यहाँ मैंने आपको 2 स्मॉल केस स्टोरी बताई, पर एक्चुअली जब सिम्टम्स आते हैं ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाती है, पैनिक अटैक आता है, तो बहुत सारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। हमारा सिर घूमने लगता है, सिर दुखता है, बैक दुखती है, हमारा बैलेंस नहीं रहता है, मुंह सूखा हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, पसीना छूटता है, हमारे जो जड़बे हैं वो टाइट हो जाते हैं, और हमारी श्वास इतनी बड़ी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी कभी लगता है कि दिल का दौरा पड़ रहा है। लेकिन बहुत जिसको पैनिक अटैक आता है उनको ऐसा ही लगता है कि दिल का दौरा है, पर लेकिन वो एंजाइटी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शो में आप आए हो तो मेरी आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो सब मैंने आपको सिम्टम्स बनाए, रेस्टलेसनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, कि आपकी दिमाग बंद हो जाता है, क्या करूँ पता नहीं चलता एंजाइटी अटैक में, तब आपको देखना है कि आप इसके विक्टिम बने हो, कि आप इसके शिकार बने हो, तो आपको सोचना है, उनको लाइटली नहीं लेना है। जब भी आप इन पे काम करोगे तो आप डेफिनेटली आप एंजाइटी पर कंट्रोल करोगे। ये एंजाइटी या पैनिक अटैक कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर भी कर देता है और बहुत सारे डिसीज आने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, या इतनी सारी जो मैंने आपको एंजाइटी बताई वो सब कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कौन सी एंजाइटी का शिकार हूँ, और इसके लिए आपको खुद को सेल्फ हेल्प लेनी है, आपके परिवार वालों से हेल्प लेनी है। वहाँ से भी आपकी एंजाइटी कम नहीं होती है तो आपको साइकाट्रिस्ट को मेडिकल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। देखो, ये ओवर स्ट्रेस हो जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, तब आप एंजाइटी का शिकार बनते हो। तो वो आपकी अवेयरनेस से और इनमें से बाहर सब लोग निकले हैं और निकलते, तो हम देखते हैं कि अभी ये एंजाइटी को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको हम उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे। तो चलो उसके हम पॉइंट देखते हैं। हमने बात की थी कि यहाँ 6 प्रकार के एंजाइटी है, लेकिन अभी उनको हम कैसे ओवर पावर सब एंजाइटीज़ में हम हो सकते हैं, उनके पहले मैं मेरी एक केस स्टोरी बताऊंगी, मेरे क्लाइंट की बात करूंगी। एक मैरी लड़की मेरे पास आई थी, उनकी शादी हो गई थी, और शादी होने के बाद वो 6 महीना अपने ससुराल में रही। फिर वहाँ से उनको बैक प्रॉब्लम हो गई और उनको एंजाइटी के अटैक आने लगे, तो वो अपने मैके आ गई। फिर बहुत बार उसने हस्बैंड ने बोला कि आप आ जाओ, लेकिन उनको एंजाइटी का इतना डर था, उन्हें पैनिक अटैक का, कि वो इतनी डरती थी ससुराल में जाने के लिए। तो जब मेरे पास आई तो मैंने सब उनकी सब केस स्टोरी ली थी, कि तब मुझे पता चला कि वो जब उनके ससुराल में थी तब उनकी सास, कि जब वो अकेली रहती थी मेरी क्लाइंट, तब बहुत उसे रोकते थे, टोकते थे, उनको सुनाते थे, और वो उनसे बहुत डरती थी। लेकिन जब उनके हस्बैंड रहते थे घर पे, तब उनका व्यवहार बहुत सिंपल सा रहता था। तो उनके पति को भी पता नहीं चला कि उनको इतने एंजाइटी अटैक क्यों है, और वो भी मेरी क्लाइंट उसको हस्बैंड के सही बात बताने से अटकती थी कि काफ़ी ये सब बताऊंगी तो वो मदर और सन का रिलेशन में कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो चुपचाप सब सहन करती थी, लेकिन जब सहन शक्ति कम हो गई, एंजाइटी अटैक आने लगे, तब मैके आके बैठ गई। फिर मेरे पास आई कि मैडम मुझे इसमें से बाहर निकालो। देखो, ये रियल बात है। तो इस टाइप की कभी कभी सिचुएशन लाइफ में आती है कि जहाँ लोग हमें परेशान करते हैं, हम कमज़ोर महसूस करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंट कम होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम कम होती है, हम इतने पावरफुल नहीं होते हैं, तब एंजाइटी का अटैक ज़्यादा हो जाता है। तो वो मेरे पास आई, मैंने उनके साथ बात की, और धीरे धीरे जो काउंसलिंग करते करते उनमें कॉन्फिडेंस डाला, उनकी सेल्फ एस्टीम को हाई किया और उनमें विश्वास डाला, उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई, मेडिटेशन करवाया, अफर्मेशन किया कि आप अफर्मेशन करो,
खूब अपना अपने में कॉन्फिडेंट रखो, सेल्फ बिलीफ रखो। मैंने 5 से 6 उनके सिटिंग लिए, धीरे धीरे विश्वास आने लगा और ये सब करने लगी तो उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो काफ़ी कंट्रोल में आ गई और धीरे धीरे इतनी स्मूथ लाइफ हो गई कि एक बार उसके हस्बैंड का फ़ोन आया तो वो ससुराल चली गई और बहुत शांति से अभी रहती है। सी स्टिल उनकी सास अभी भी कभी कभी उनको परेशान कर दी है, लेकिन उनको पता है कि ये सोच कैसे बदलना है, माइंडसेट कैसे करना है, कि इस सिचुएशंस को कंट्रोल कैसे करना है। तो अभी हैप्पीली अपने ससुराल में वो रहती है और एंजाइटी अटैक में से बाहर आ गई है। तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको आइडिया आएगा कि ये चीज़ एब्सोल्युटली कंट्रोलेबल है। देखो तो उनके लिए क्या करना है। सबसे पहला स्टेप लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पर्पसफुली लाइफ जीनी ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें ज़्यादा लाइफ में टेंशन दे, एंजाइटी दे, स्ट्रेस दे, वो चीज़ को कम कर देना चाहिए। जो चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ के अच्छी नहीं है, जो लोग हमारे साथ अच्छे नहीं है, उनकी वजह से हमें एंजाइटी आता है, स्ट्रेस आती है, तो वी हैव टू चेंज अवर लाइफ मॉडिफिकेशन। कभी कभी हम इतने डर जाते हैं कि हम कैसे टास्क पूरे करेंगे, तो हमको टाइम मैनेजमेंट करना है, कि हमारू प्लानिंग अच्छा सा करना है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है और खूब हैप्पीली जीना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कौन सी चीज़ आपको ट्रबल करती है, वो आपको मॉडिफाई करनी है, तो अपने आप आधी एंजाइटी को कम कर दोगे। नंबर 2, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि एंजाइटी के लिए नेगेटिव थॉट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो जब एंजाइटी का अटैक आता है, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है, तब आप सोचो कि आप क्यों नेगेटिव सोचते हो। आप अपने थॉट, फीलिंग, इमोशन को चेंज करो, उनमें बराबर उनको चेक करो कि ये सब चीज़ जो आप सोचते हो वो गलत है, वो जो सोचते हो वो चीज़ हमेशा होने वाली नहीं है। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डालना है, सब चीज़ पॉजिटिव से सोचना है। कभी कभी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती है तो एक्सेप्ट भी करना है। तो यहाँ आपको नेगेटिव सोच को रिप्लेस करना है पॉजिटिव माइंडसेट में। लेकिन आप जब भी एंजाइटी, स्ट्रेस में आने लगो तो इमीडिएटली आप ध्यान रखो, इमीडिएटली पे वर्क करो। कभी कभी क्या होता है, हम इतने हम फिजूल पे हम इजी हो जाते हैं, तो बहुत एंजाइटी बढ़ जाती है, तब कंट्रोल में नहीं होता है, तब जागते हैं। बट माई डियर फ्रेंड्स, जैसी स्ट्रेस लगे, जैसा ओवर थिंकिंग लगे, इमीडिएटली चेक योर थॉट। थर्ड थिंग, हेल्थी लाइफ स्टाइल। सी आजकल हम वेस्टर्न कल्चर में इतने रंग में आ गए हैं कि हम अच्छा सा खाना नहीं खाते, टाइम पे खाना नहीं खाते, हेल्दी फूड नहीं खाते, इतना जंक प्रोसेस्ड फूड खाते। ये सब आपकी थॉट प्रोसेस में आपके हार्मोन्स, जो डोपामाइन, सेरोटीन, एंड्रोफिन, ऑल द हार्मोन्स आर वेरी फील गुड हार्मोन्स से। लेकिन हम अच्छा सा फूड खाएंगे, अच्छी सी स्लीप लेंगे। देखो, स्लीप ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। हम इतने सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए, इतना फ़ोन में टाइम बिताते हैं, स्क्रीन पे टाइम बिताते, तो हमारा स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। कोई सोने का टाइम नहीं, तो वो जो स्लीप डिसऑर्डर है, हमारे माइंड को रिलैक्स नहीं होता है। दैट्स ऑल्सो एंजाइटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट कारण होता है। उसके बाद पानी भी हम कम पीते, तो ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो खाना, पानी, जो नींद है, उस पर फोकस करना है। और जितनी बार पानी पियो, इतना ग्रेटफुल फील करो। तो ज़्यादा पानी पियोगे, ज़्यादा ग्रेटफुल होगे, तो आपको फियर भी नहीं आएगा और खुद पे सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज से हमारी बॉडी हिलती है। डोपामाइन हार्मोन्स, जो फील गुड हार्मोन्स है, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं।
तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो हमें एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है। बट आप ये सब एक्टिविटी करके आपके फील गुड हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट करोगे तो अपने आप एंजाइटी कंट्रोल में आ गए। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, योगा करना है, जो आपको पसंद आए, आपको नेचर में जाना है। तो ये सब चीज़ आपको हेल्थ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डीप ब्रीदिंग। सी एंजाइटी के लिए सबसे ज़रूरी डीप ब्रीदिंग, कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा माइंड का जो सोचना कम हो जाता है। तो वो कम हो जाता है तो हमारी नेगेटिव थॉट्स कम हो जाती है, और हमारी ब्रीदिंग सिस्टम में हम माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करते हैं। तो आपको डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। कभी भी पैनिक अटैक आए, एंजाइटी आए, कुछ भी सोचे बिना डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपकी फिजियोलॉजी है आप इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद अब योगा करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन से माइंड, हमारे ब्रेन में एमिगडाला है। सो एमिगडाला नॉर्मली फाइट के लिए वो सिग्नल दे रहा है, लेकिन जैसे आप मेडिटेशन रोज करोगे तो उनकी साइज़ कम हो जाएगी एमिगडाला की, और आपको एमिगडाला की साइज़ कम होने से आप में एम्पैथी आएगी, सिंपैथी आएगी, ग्रेटिट्यूड आएगा, और बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स और पॉजिटिव हो जाएंगे, और माइंड इतना शांत हो जाएगा। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस सब में आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, और आप अच्छे से डिसीजन मेकर हो जाओगे। उसके बाद बहुत एंजाइटी आ गई है तो प्रेयर करो। प्रेयर से क्या होता है कि हम गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं। देखो, लाइफ में हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता है, लेकिन जब आप गॉड से कनेक्ट हो जाते हो, प्रेयर करते टाइम इतना गॉड में एक श्रद्धा रखते हो, तो लाइफ में कुछ भी होएगा तो आप सब एक्सेप्ट कर लोगे। और जब चॉइस करने होगी तब बेस्ट चॉइस करोगे, चॉइस करने नहीं होगी तो आप अपना बेस्ट आपका एफर्ट्स रखोगे, तो वो आपकी माइंड सेट चेंज हो जाएगी। और इसके लिए जो एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो प्रोफेशनल हेल्प भी लेने में आपको ज़रा भी वो ऐसा महसूस करना नहीं चाहिए कि मैं वीक हूँ, कि प्रोफेशनल हेल्प से बहुत जल्दी आप बाहर आ सकते हो, और वो थोड़े सिटिंग में आप एकदम नॉर्मल हो जाते हो। लास्ट पॉइंट, सेल्फ बिलीफ। वो एंजाइटी के लिए खुद पे इतना सेल्फ बिलीफ रखो कि आप स्मार्ट हो और आप में कॉन्फिडेंट है, आप जो सोचोगे वो कर सकोगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंट, जो जितना भी ज़्यादा आप रखोगे उतनी एंजाइटी को आप कंट्रोल करोगे। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई, अच्छा सा खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज, क्योंकि ये सब चीज़ से हम ज़्यादा हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स सब ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होएंगे तो बैलेंस हो जाएंगे। और दूसरी बार हम पॉजिटिव माइंडसेट करेंगे तो वहाँ भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये बहुत सारे टूल्स और टेक्निक मैंने दिए हैं, बहुत सिंपल है कि जब भी आपको लगे स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है और पैनिक अटैक आता है, तो सोच पे ध्यान दो, अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दो, तो इमीडिएटली आप कंट्रोल कर सकोगे। और ऑनेस्टली ये जो सब मैंने आपको जो अभी टूल्स टेक्निक दी है वो सब मैं मेरे क्लाइंट के पास कराती हूँ, और विद इन 15 डेज़ और 20 डेज़ में वो कोई भी प्रकार की एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स इजी। थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ा अटेंशन, थोड़ा एक्नॉलेज करो मुझे क्या प्रॉब्लम है, और उसमें से आप बाहर आने की कोशिश करोगे। आपका कन्विक्शन इतना जोर में रहेगा तो आप कैसी पैनिक अटैक से, कैसी एंजाइटी डिसऑर्डर में से बाहर आ सकोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉक में से मैंने आपको एंजाइटी को अच्छा सा एक्सप्लेन किया, उनका रीज़न क्या है आने का, और उनको कितने प्रकार की एंजाइटी है, और हमें क्या करना है उनको ओवरकम एंजाइटी में से करने के लिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ करके हम बाहर आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये टॉक आपकी एंजाइटी में से बाहर लाने में हेल्प करेगा,
और ग्रेजुअली आप बहुत अच्छा सा पॉजिटिव माइंडसेट आपका हो जाएगा और लाइफ आप मीनिंगफुल, पर्पसफुल, हैप्पीली आप जी सकोगे। तो ये एंजाइटी जैसे छोटे डेविल को जगह मत दो माइंड में, उस पर वर्क करो और बाहर आ जाओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपका ये आज का ये शो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले शो में रीडिज़ाइन योर लाइफ विद अल्पा अपूर्वा।